तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित चौरसिया और आप देख रहे हैं आरसीटी प्राइवेट ट्यूशन। हर बार का वही है। तो आज का जो थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम को पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है वो क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया, है ना। और यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, यह ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है, अपना ही पैड है, जितना लिखना है उतना लिखो। अब मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। एक यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, एक यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ ऐसे, और एक मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ ऐसे। नेमिंग कर देता हूं मैं इसको। फॉर एग्जांपल ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं। चलो नेम सेम रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q और ये हो गया R। मैं इसको नेम कर देता हूं P, Q एंड R। यहां पे हो गया, सपोज ये M है, ये M है और ये भी M है। अंडरस्टूड। यहां पर जो रेड लाइन है ना, वो जो फर्स्ट वाला फिगर है, फर्स्ट वाले फिगर में ये क्या कर रहा है, यहां पर एंगल Q को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दोनों एंगल क्या होंगे, यहां पर दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर Q एंगल अगर मान लेते हैं कि 90 डिग्री का होता, 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, 60 डिग्री का होता, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो जो रेड लाइन है ना, वो फर्स्ट डायग्राम में Q को डिवाइड कर रहा है, P में सेकंड में एंगल P को डिवाइड कर रहा है और थर्ड में एंगल R को डिवाइड कर रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ये बोलता है कि यहां पर जिसका कट चुका है एक बार, अब क्यू का तो कट चुका है तो उसको आप भूल जाओ अभी। अब उससे मतलब नहीं है क्योंकि क्यू का कट चुका है। अब बचेगा पी और आर। या आप पी से स्टार्ट करो या फिर आप आर से स्टार्ट करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस एंगल का बाइसेक्ट हो चुका है उसको छोड़ दो। तो फिर जो बचेगा उससे आप देखो। अगर आप पी से स्टार्ट करते हो तो हो जाएगा पी एम अपॉन एम आर। मतलब जो ये सेगमेंट अपॉन ये सेगमेंट बराबर है, इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू, जो बचा हुआ है ये पूरा पी क्यू अपॉन क्यू आर। मतलब जरा सोचो, अगर हमने पी से स्टार्ट किया है तो पी से ही इधर जाएंगे और इधर भी हम पी से ही जाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं पी से नहीं स्टार्ट करना चाहता, मैं आर से स्टार्ट करूंगा, तो सेम आर से स्टार्ट करेंगे तो यहां जाएंगे पहले। मतलब चाहे ये लिखो पहले चाहे फिर ये लिखो, लेकिन आर से ही दोनों साइड में आर से ही जाएंगे। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझेगा। तो हो जाएगा आर एम, आर से लेके एम तक। सो आर एम अपॉन हो जाएगा एम पी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू पी। मैंने पहले यहाँ पे आर एम से स्टार्ट किया, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप पहले आर क्यू भी लिख सकते हो। तो यह बात आपको समझ में आ गया कि एंगल बाइसेक्टर में जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो एंगल का बाइसेक्ट हो चुका है उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके रिमेनिंग में हमारे पास जो तो पॉइंट बचेंगे, एंगल पी एंड एंगल आर, उससे हम लोग एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम है वो स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, पी की बात करूं, सॉरी जो सेकंड डायग्राम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे एंगल पी का बाइसेक्ट हुआ है तो एंगल पी को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बचा हमारे पास क्या, क्यू बचा और क्या बचा, आर बचा। तो अगर मैं क्यू से स्टार्ट करता हूं तो हो जाएगा क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर। मतलब क्यू से पहले यहां पे जाएंगे, ये पूरा साइड हुआ क्यू पी अपॉन पी आर हो जाएगा, फिर क्यू एम अपॉन एम आर। अगर मैं यहाँ पे आर से स्टार्ट करना चाहता हूं, आर से, तो आर से हो जाएगा आर एम अपॉन एम क्यू
इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। अंडरस्टूड। और जो थर्ड डायग्राम है वो है आपके लिए, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो बेसिक चीज है ना कि होता क्या है ना, मतलब एंगल बायसेक्टर थ्योरम जो होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको परफेक्ट आना चाहिए। बिकॉज आपको अगर ये नहीं आता है ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूं यहाँ पे। एंगल बायसेक्टर के थ्योरम के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते भी हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं तुमको। देखो, आप देखो जो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एंगल बायसेक्टर थ्योरम है। क्वेश्चंस देख के मालूम पड़ेगा, फिगर देख के आपको मालूम पड़ेगा कि एंगल बायसेक्टर थ्योरम ये है या नहीं है। फिर आगे आ जाओ, ये देखो थर्ड क्वेश्चन एंगल बायसेक्टर थ्योरम। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन एंगल बायसेक्टर थ्योरम। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो, एट्थ और नाइन्थ देखो एंगल बायसेक्टर थ्योरम, दोनों एंगल बायसेक्टर थ्योरम है ना। मतलब ये सारे क्वेश्चंस एंगल बायसेक्टर थ्योरम है। तो थ्योरम में थ्योरम आपको अप्लाई करना यहाँ पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो m का बाइसेक्ट हुआ है तो m से हम लोग नहीं लिखेंगे, तो l से लिखेंगे या फिर n से लिखेंगे, तो एल एम अपॉन एम एन हो जाएगा और एल टी अपॉन टी एन हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो थ्योरम अप्लाई करने आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको थ्योरम अप्लाई करने आ गया है तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको प्रूफ कैसे करते हैं, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं अच्छे से। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करने वाले हम लोग ये सीखेंगे। थ्योरम नहीं समझा है तो इसको फिर से देखो, बिकॉज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तक वो नहीं समझेगा तब तक आपको प्रूफ नहीं समझेगा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी एक एंगल का बाइसेक्ट होना चाहिए, और जो जो भी एंगल बाइसेक्ट हुआ है उस एंगल को हम लोग नहीं लेंगे, उसके अलावा जो रिमेनिंग रहेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। तो यहां पर देखो थ्योरम क्या बोलता है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ये स्टेटमेंट ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बोर्ड के क्वेश्चन में आएगा, प्रूव दैट डैश रहेगा, फिर ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। अब इसके बेस पर आपको पूरे का पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, गिवन ट्रू प्रूव कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखना है और डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 मार्क के लिए आएगा। सॉरी। तो यहां पर क्या बोला है, एक ट्रायंगल की बात किया हुआ है, बराबर है। तो हमने वो ट्रायंगल जो ले लिया है वो ट्रायंगल हो गया एबीसी। गिवन में हमने क्या लिखा कि भाई ट्रायंगल एबीसी है और उसका एंगल जो सी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन, सीई, मतलब एबी से जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट्स एबी इन द पॉइंट ई, मतलब सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट ई पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ऑफ साइड ए बी। ठीक है, मतलब एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इतना समझ लो आप बस। तो हमें क्या प्रूफ करना है, वही सिंपल सा पॉइंट, सी तो कट चुका है तो सी को हम लेंगे नहीं। अब क्या बचेगा, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ये लिख सकते हो, या फिर ए ई अपॉन ई बी, ए सी अपॉन सी बी, देख लो वही है कि नहीं है, है ना। ए ई अपॉन ई बी फिर ए सी अपॉन सी बी, वही यहां पर है कि नहीं है, तो हमें ये प्रूफ करना है। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि जो सीई है, समझो कहानी को, जो सीई है ना, सीई, इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है जो सीई को पैरेलल हो। ये देख लो, यहां पर आप देखोगे जो डीबी है, मतलब ये वाला लाइन, जो ये लाइन है ना, ये डीबी, जो डीबी है ना वो पैरेलल किसको है, सीई को है। किसको है, सीई को पैरेलल है। अंडरस्टूड। जो डीबी है वो सीई को क्या है, पैरेलल है। अंडरस्टूड। तो अगर यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो, मैं इसका ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, तो समझेगा अपने को और अच्छे से। ठीक है, मतलब आप यहां पे देखो, यहां पे आप देखोगे जो जो ये लाइन है इसको आप भूल जाओ, एक टाइम के लिए आप इसको भूल जाओ। देखते हैं रफ होता है कि नहीं होता, हालांकि रफ तो होगा नहीं, नहीं होगा। ठीक है, इस लाइन को फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, ये जो सी बी है वो भूल जाओ। तो आप देखोगे, हालांकि मैं चलो डायग्राम ड्रॉ ही कर देता हूं, मैं डायरेक्टली क्या मतलब है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझेगा। जैसे यहां पर जो डायग्राम है, देखो कहां गया, हाँ, ये देखो, तो ये हो गया ए बी
और फिर मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ पे एक ऐसे लाइन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन आ गया। ये देखो, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं अभी, तो नेमिंग हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा ए, ई, बी, और यहाँ पे क्या है, सी। ये है सी, सी, और ये है डी। अब जरा आप देखोगे यहां पे एक चीज देखो, ये जो सीई है वो इसको पैरेलल है। अंडरस्टूड? जो सीई है वो डीबी को पैरेलल है, बिकॉज क्या बोला गया है यहां पर, जो सेम सेम स्टेटमेंट है कि पैरेलल होंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर अगर हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी थ्योरम। तो मालूम होना चाहिए, पहले थ्योरम हो चुका है, नहीं हुआ है तो आप जगह देख लो इसको एक बार। तो यहां पे हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा फिर ए ई अपॉन, या फिर एक काम करो, यहां देखो, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। अंडरस्टूड? अब देखो यहां पे, अगर आप देखोगे जो हमें प्रूफ करना था, आप देखोगे यहां पर ए ई अपॉन ई बी, और यहां पर देखो ए ई अपॉन ई बी आया कि नहीं आया, हो गया। फिर ऊपर आप देखो सी ए बोलो चाहे ए सी बोलो, यहां पे है कि नहीं है, उधर भी है, लेकिन यहां पर सी बी आया है। जो प्रूफ करना है वहां पर क्या है, सी बी है, यहां पर क्या है, सी डी है। अगर सी बी को, अगर हम लोग जो सी डी है उसको हम लोग सी बी कर दें तो बात बन जाएगी, है कि नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर देखो, सी बी जो है यहां पर वो ये है जो हमको लेके आना है, और सी डी यहां पर ये है, ये जो हमको हटाना है। अंडरस्टूड? तो पहला स्टेप समझ में आया कि पहले हम लगाई अप्लाई करेंगे बीपीटी थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी थ्योरम। क्लियर है? एक पॉइंट समझा? अभी देख लो, अभी फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रफ डायग्राम है, इसको चाहिए रहेगा तो ड्रॉ करना, अदरवाइज मत ड्रॉ करना। तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में आना चाहिए, ये पल्ले पड़ गया ना तो बल्ले बल्ले फिर। तो हम लोग यहां देखने वाले हैं प्रूफ। प्रूफ देंगे देखेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अभी ए बी डी में, जो मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ए बी डी में जैसे ये डायग्राम है, फुर्सत वाले डायग्राम देख लो, ए बी डी डायग्राम में आप देखोगे जो ईसी है, जो ईसी है वो पैरेलल किसको है, डीबी को है। क्यों पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पैरेलल है। इसलिए बाय बीपीटी, बीपीटी पूरा फुल फॉर्म में लिखने का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन हो जाएगा सी डी। ये हो गया पहला इक्वेशन, यहां तक पल्ले आपके पड़ गया होगा। और यहां पे देखो जो हमें प्रूफ करना है वो, और आप देखो ये सब कुछ सेम सेम है, बट यहां पर सीबी और सीडी का डिफरेंस है। अब आ जाओ, सीबी और सीडी को अगर हम लोग इक्वल कर दें, जरा सोचो, अगर हम सीबी और सीडी को इक्वल कर दें, मतलब जो ये है, मैं इसके बाद रफ करता हूं अच्छे से, हाँ, जो ये सीबी, जो सीडी है, ये सीडी और जो ये सीबी है, दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो बात बन जाएगी। तो जहां पर सीडी है वहां पर सीबी लिख दूंगा, है ना। तो यहां पे इक्वल इसको करें कैसे, कहानी को बहुत ध्यान से समझो, अभी मजा आएगा अभी। अब जरा देखो, जो ये एंगल है इसको मैं नाम देता हूं एक्स, सपोज, हाँ, एक मिनट कहां गया, हाँ, मैं इसको बोल दिया एक्स, और यही सेम एंगल यहां पे हो जाएगा एक्स। क्यों भाई, दो लाइन पैरेलल हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सीबी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखो होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल।
अब उसके बाद यहां पे देखो, अभी सीबी क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्रॉस लाइन है। तो यहां पे आप देखो, जो ये y मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया y, तो ये भी हो जाएगा y। क्यों? अल्टरनेट एंगल। अब देखो, ये y y सेम हो गया, x x सेम हो गया, बराबर है। कहानी को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहां पर x और y दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एंगल C को CE क्या कर रहा है, परफेक्ट डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू वाई, ये वाला हो जाएगा, बराबर है, ये वाला। क्लियर है? अगर यहां पर एक्स वाई इक्वल है तो ऑफकोर्स ये वाला जो x है और जो ये वाला y है वो भी इक्वल हो जाएंगे। हो गए नहीं होंगे? हो गए। तो एक करस्पॉन्डिंग हुआ, एक अल्टरनेट हुआ, फिर बाद में इक्वल हो गया, तो ये x और y इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो गए हैं तो आप जरा ट्रायंगल सी डी बी में देखो। ट्रायंगल सी डी बी में, सीडीबी में दो एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये जो सीडी है और जो सीबी है, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो हो गया, हमारा काम बन गया। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट एंगल, तीसरा बाइसेक्टर थ्योरम जो है इसमें अप्लाई करेंगे। हो गया कहानी, है ना? तो आ जाओ, फटाफट करते हैं इसको, बहुत ही आसान है। हालांकि ये डायग्राम मैं उठा लेता हूं, बिकॉज वहां पे देखने को काम आएगा। हम्म, तो हमने अभी यहां पर कलर चेंज किया है। कलर हम चेंज कर देते हैं, हाँ कलर चेंज है यहाँ पे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे एंगल, एंगल ए सी ई, ये इक्वल है एंगल सी डी बी के। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये जो एंगल है और जो ये एंगल है वो दोनों इक्वल हो गए बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। अंडरस्टूड? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो वही करने वाले हैं। देखो यहां पे नेमिंग लिख देंगे ई सी बी, एंगल ई सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी डी, सी बी डी बाय व्हाट, बाय अल्टरनेट एंगल। अंडरस्टूड? लेकिन 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 क्या, एंगल ए सी, सॉरी, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई सी बी के। क्यों हो जाएगा? ये हमको गिवन है, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। कहानी को जरा समझो, कहानी अगर समझ में नहीं आ रही है तो मजा भी नहीं आएगा। देखो ये हो गया, अच्छे से लिखता हूं मैं, ई सी बी, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये एंगल इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये वाले भी एंगल तो इक्वल हो जाएंगे ना भैया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल सी डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी डी। अब ये फिगर में कहां पर है, जरा देखो फिगर में ये एंगल कहां पर है। फिगर में एंगल है ये वाला और ये वाला, बराबर है। दोनों एंगल इक्वल हो गए। जरा कहानी को समझना बहुत आसानी से, ये हो गया। अभी हम लोग फिगर देखेंगे। फिगर हम लोग आएंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी। सी बी डी में क्या बोलेंगे कि एंगल सी डी बी इज इक्वल टू है एंगल सी बी डी के। ठीक है, सी डी बी इक्वल है सी बी डी के। कहां से मिला अपने को, बाय सेकेंड। अब एंगल दोनों इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए साइड, जो साइड है, साइड सी डी इक्वल हो जाएगा साइड किसके, सॉरी, साइड सी बी के। मतलब ये, मतलब सी डी इक्वल हो जाएगा सी बी के। अंडरस्टूड?
ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो, जहां पर सी डी है वहां क्या लिखेंगे अब हम लोग? सी बी लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये है, बराबर है। इसको उठा लेते हैं पहले। तो हमने फर्स्ट उठा लिया और यहां हमने इसको पुट कर दिया। ये देखो, ये आया है बाय 1। यहां पर क्या मिस हो गया? ए मिस हो गया। ठीक है, यहां मैं ए लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब जरा यहां देखोगे, जो यहां पर सी डी है, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे? सी बी से। तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन क्या? सी बी, बराबर है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। देखो, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी और सी ए अपॉन सी बी, सी ए या फिर ए सी बोलो अपॉन सी बी। ठीक है, तो जो थ्योरम है ना, ये ऐसा है ना, इसे मगअप नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते भाई, रट्टा नहीं मार सकते इसको। जो है उसको समझो, वैसे ही समझो, तभी आपको क्लियर समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। सिंपल सा स्टेप है, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। वन टाइम में नहीं समझने वाला चीजें। ठीक है, तो पहले मैंने ये बताया आपको कि थ्योरम होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर उसके बाद वन टू वन एक एक स्टेप में मैंने समझाया कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अगर मैं कहूं तो इसको सिर्फ दो स्टेप में प्रूफ करते हैं। पहला स्टेप हमने लगाया इसमें बीपीटी थ्योरम, पहला स्टेप बीपीटी थ्योरम। दूसरा स्टेप हमारा सिर्फ यही देखना था, बीपीटी में जो सीडी और सीबी को इक्वल कैसे करना है, वो दूसरा स्टेप हो गया, है ना। बस हो गया कहानी, बस। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो मुझे बताएं, कहां पर कोई डाउट है। अगर आपको नहीं समझा है तो फिर से इसको रिवाइज करें, फिर से इसको देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।